तो बात ज़रा हम डेली विजेट्स की करते हैं। जैसा कि आप सब भी जानते ही होंगे, यहाँ पर हमारे डेली विजेट्स जो है वो स्ट्राइक पर हैं। तो कंटिन्यूसली हमारे डेली विजेट्स यही सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द SRO 64 के तहत जो है वो रेगुलाइजेशन पॉलिसी दी जानी चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट एज़ पर दिल्ली यूटी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और पेंडिंग वेजेस जितने भी हमारे यहाँ पर डेली विजेयर्स का अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जितने भी हमारे यहाँ पर डेली विजेयर्स काम कर रहे हैं, तो जितने भी डेली विजेयर्स का जो वेजेस पेंडिंग है तो उसे सरकार द्वारा जो है वो जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाना चाहिए। यही हमारे यहाँ पर डेली विजेयर्स कंटिन्यूसली सरकार से जो है वो डिमांड कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहे कि जितने भी हमारे यहाँ पर डेली विजेयर्स हैं तो इनको यहाँ पर रेगुलाइज कर देना चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी यहाँ पर जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो आगे आप ये वीडियो भी देख लीजिए क्या कुछ कहना है हमारे यहाँ पर डेली विजेयर्स का। और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपकी आवाज़ उठाते रहते हैं और आगे भी उठाएंगे। तो ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सर वो तो 75 रुपये जो गवर्नमेंट ने बढ़ाया वो हम पे एहसान नहीं किया जनाब। इस गर्मी में, इस इतनी कड़की हुई धूप में हमारे जो डेली विजर भाई हैं, चाहे वो 94 के हों, चाहे वो लैंड डोनर्स हों, चाहे वो ITI हों, चाहे CP वर्कर हों, वो इस गर्मी में जो है पानी चलाते थे। और जब से हम काम छोड़ हड़ताल पे बैठे हैं तो जो इस वक्त क्राइसिस हो रहा है यहाँ पर, हम यहाँ पर क्राइसिस नहीं करना चाहते थे, लेकिन जैसे गवर्नमेंट इस वक्त टाल मटोल की गेम खेल रही है हमारे लीडरों के साथ, अगर ऐसा ही चलता रहे कि नेक्स्ट टाइम यहाँ पर भी उसी हिसाब की स्ट्राइक होगी जैसे जम्मू में इस वक्त पानी बंद हो रहा है, ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। तो क्या आपको लगता नहीं है कि इससे जो है आम लोगों को तो हम तो ये महसूस करते हैं कि उनको तकलीफ लग जाएगी। हम उनसे माफी लेते हैं और हम भी यहीं के रहने वाले हैं, हम भी उसी समाज के एक हिस्से हैं। हम ये नहीं चाहते कि उनको तकलीफ देना, लेकिन हम 25 साल से इस तकलीफ में जी रहे हैं। हमको घर में बच्चों के लिए खाना नहीं है, स्कूल जाने के लिए बच्चों के लिए फीस नहीं है, वर्दी नहीं है, घर में माँ बाप बीमार हो जाते हैं, उनके दवाई के लिए पैसे होता है। आप मुझको बताओ, आप भी यहीं के रहने वाले हो, 9000 आपको 9000 क्या दिखाई देता है? आप मुझको बताओ एक कप चाय इस वक्त क्या रेट से मिल रहा है? ठीक। और दूसरा उधर मोदी साहब ने राशन भी बंद कर दिया। सर बताइए, इसकी वजह से जो है आगे आने वाले वक्त में जो है क्राइसिस भी हो सकते हैं। आप जानते हैं गर्मी भी इस वक्त कितनी है, PHC वर्कर जो है लगातार सड़कों पे है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज इनका एक मेमोरेंडम देने का इनकी जो एसोसिएशन है उन्होंने एक मेमोरेंडम देने की मेरे लिए आया है अपनी डिमांड्स लेके। इनकी बहुत सी देर इन डिमांड्स है, कुछ इनकी डिमांड्स हाल ही में कुछ कंसीडर हुई हैं, मगर ये लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो इन्होंने एक रेजोल्यूशन दिया है, जो मेरा काम होगा ये प्रॉपर फोरम तक पहुंचाने का, इनका आवाज़ वो की जाएगी। सर लगातार इस तरह के जो है प्रोटेस्ट सामने आ रहे हैं, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन इसमें ध्यान नहीं दे रही है? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ध्यान में दे रही है। ऐसा नहीं है कि इनकी बहुत ज़्यादा पिछले 8-10 साल से इनकी डिमांड्स चल रही हैं। कुछ डिमांड्स हाल ही में कंसीडर हुई भी हैं, कुछ जो इनकी जेन्युइन जो इनकी कुछ डिमांड और हैं जो इन्होंने आज इसमें अपने रेजोल्यूशन पे लिखी हुई हैं। प्रॉपर फोरम तक प्रॉपर टाइम में इनको एड्रेस किया जाएगा। और यूटी बनने के बावजूद भी यूटी रेट्स नहीं दिए जा रहे हैं। देखो, ये उस पर ये हायर अथॉरिटी का डिसीजन है, जो जैसे डिसीजन कोई आएगा इसमें विचार कर रहे होंगे। हायर अथॉरिटी ऐसी नहीं बैठी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन जो हायर लेवल पे बैठे होंगे कुछ ना कुछ विचार कर रहे होंगे। जैसे हाल ही में इनका कुछ था, आप उसमें 300 रुपये पर डे किया, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन बैठी ही है तो कुछ उस इश्यू को तो एड्रेस किया। तो जैसे ही कुछ इश्यूज आते हैं, कोई फोरम होता है, फोरम पे डिस्कशन की जाती है, एक लेवल होता है इशू एड्रेस करने का, कमेटी बनती है। वो हाल ही में कुछ कमेटियां बनी भी हैं इस सिलसिले में। तो जैसे ये होगा, जैसे कोई आएगी कोई इशू तो इंशाल्लाह